अगर हम आइडियली देखें तो 5D1 की सीरीज शुरू हो चुकी थी लेंथेनॉइड से। लेंथेनॉइड जो भी है 5D1 यहाँ पे हर जगह 5D1 आना चाहिए था और एफ के अंदर भरने चाहिए थे। आइडियली ये होना चाहिए था इसके अंदर, पूरे एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 5D होता है वो बाहर होता है, 4F अंदर होता है, 5D बाहर होता है और 6S उसके भी बाहर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, हालांकि एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है कुछ केस में, लेकिन हमें ये पता है कि जो आओ रूल होता है वो रूल जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। तो ये है ओवर रूल की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का कारण क्या है कि यहाँ पे एनर्जी कम डेवलप हो जाती है ज़्यादा जेड इफेक्टिव की वजह से, और ये जो डी वाला है वो अंदर की तरफ कूद जाता है अट्रैक्शन की वजह से। तो D1 जो है, हमेशा जो D1 होना चाहिए था वो D1 हर बार अंदर कूद जाता है और हमें D1 दिखने की बजाय F के अंदर एक ऐड हुआ दिखता है। तो ये होता है जनरली, क्योंकि ये जो D1 वाला होता है ना, ये इधर उधर घूमता रहता है, काफ़ी लूजली पैक होता है। तो इसकी वजह से जो ये डी है, ये जो लूजली है, जो अंदर ही भाग लेता है, कभी बाहर आ जाता है, जो हल्का है ये, और बाहर वाले दो, ये जो तीन है ना, D1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो D1 यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, मतलब वो डी का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर ये वाला है और दो ये है, तीन, ये तीन हमेशा अवेलेबल है निकलने के लिए। इसलिए ही जो है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर 3 - इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है और +3 ऑक्सीडेशन हमेशा मिलती है डी इसके अंदर लेंथेनॉइड में। तो इसके एक्सेप्शन क्या है, ये डी के इलेक्ट्रॉन को ना जाने की, मतलब हर जगह D0 ही मिलेगा हमें। सिर्फ दो जगह है जहाँ पे D1 होगा, बाकी हर जगह D0, क्योंकि ये यहाँ पे कूद के जा चुका है। ये D0 कब है? जब इसके यहाँ कूदने से हाफ ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो रही है, फुल ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा केस होता है बीच वाला, जिसके अंदर 4F7 और D0 बन गया, जब अगले इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो हम जो अब नया रूल बना है उसके हिसाब से 4F8 और 5D0 ऐसे हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4F8 की बजाय 5D1 ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4F7 बन गया। तो जो 4F7 है वो हाफ फील्ड है, तो काफ़ी स्टेबल हो गया। तो एक तो ये केस, और एक बिल्कुल आखिरी में जाके जब 4F14 आएगा, तो 4F14 और D0 होगा, तो अगली बारी जब आएगी तो 4F15 की बजाय ये D1 बन जाएगा और 4F14 रह जाएगा। तो ये दो केस है जहाँ पे वॉयलेट होता है एक केस, बाकी हर जगह ठीक ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसको हम पूरे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हर जगह, ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके A to Z कॉम्प्लेक्सेस तक। आप बस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, ये देखो कहाँ जा सकता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो पेपर के अंदर, टाइम लगाओ थोड़ा बहुत, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन ही जाएगा।